कसूर के इलाके चुनिया में 15 रोज पहले 4 बच्चों के कत्ल का वाकया सामने आया था। 17 सितंबर को चुनिया में बच्चों की तशद्दुद शुदा लाशें मिली थी। इन बच्चों को 2.5 माह के दौरान चुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से अगवा किया गया। वालिदैन अपने बच्चों की तलाश के लिए थाने के चक्कर लगाते रहे, जगह जगह उन्हें ढूंढते रहे, मगर बच्चों का कुछ पता नहीं चला। फिर 17 सितंबर को इन बच्चों की लाशें मिली और आज इस केस में अहम पेशरफ्त फाइनली सामने आई है। पंजाब हुकूमत पर दबाव था, वजीर आजम की तरफ से प्रेशर था। वजीर आजम ने इस वाक़े पर बाकायदा तौर पर ट्वीट्स किए, डीपीओ का तबादला किया, पुलिस में अहम तबादले किए और कहा कि इस वाक़े के बाद पुलिस का एहतसाब होगा, कसूर की पूरी पुलिस को ओवरहॉलिंग की जाएगी। अब 4 बच्चों की ज़्यादती का निशाना बनाकर कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बारे में तफसीलात आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई। उनका कहना था कि चुनिया वाक़े के एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया है। वज़ीर आला ने कहा कि एक बच्चे की लाश और 3 बच्चों की हड्डियों के डीएनए से उनकी शनाख्त की गई। बच्चे फैज़ान और अली हसन के कपड़ों से मिलने वाले नमूने मैच कर गए हैं। वज़ीर आला ने कहा कि 4 वारदातें सुहेल शहजाद नामी मुलजिम ने की हैं। ये केस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलेगा और रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। फैज़ान के कपड़ों पर मौजूद सीमन और अली हसन के कपड़ों पर मौजूद ब्लड से एक मुलजिम का डीएनए मैच कर गया और इस सस्पेक्ट का नाम सुहेल शहजाद वल्द मोहम्मद असलम है और इसकी उम्र 27 साल और ये तमाम 4 वारदातें इसी सीरियल किलर ने की हैं। इंशाअल्लाह तमाम कानूनी तकाज़े हम पूरे कर रहे हैं। फौरी तौर पर केस एटीसी कोर्ट में चलेगी और रोज़ाना की बेस पर इसकी समाअत होगी खुसूसी केस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने मुलजिम से मुतालिक मालूमात फराहम करते हुए बताया कि मुलजिम सुहेल शहजाद की उम्र 27 साल है, वो गैर शादीशुदा है। मुलजिम सुहेल शहजाद लाहौर में तंदूर पर रोटियां लगाता है। आईजी पंजाब के मुताबिक मुलजिम सुहेल शहजाद आदी मुजरिम है, पहले भी सजा याफ्ता है। मुलजिम ने जून में 1 बच्चे, अगस्त में 2 बच्चों के साथ और 16 सितंबर को 4थे बच्चे के साथ ज्यादती की और उन्हें कत्ल किया। 2011 में भी मुलजिम ने 5 साला बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाया था, जिस पर उसे 5 साल की सजा हुई थी, मगर मुलजिम 1.5 साल सजा काटने के बाद बाहर आ गया था। जैसे ही मुलजिम का डीएनए मैच कर गया, उसे फौरन ही गिरफ्तार कर लिया गया और अब उसको अदालत में पेश किया जाएगा। चुनिया में 4 बच्चों के साथ ज्यादती के बाद कत्ल का वाकया 17 सितंबर को सामने आया था, जिसके बाद तहकीकात का फौरी तौर पर आगाज हुआ। JIT बनाई गई, जियो फेंसिंग का अमल शुरू हुआ। जैसे ही मीडिया पर बात सामने आई तो वजीर आजम ने भी नोटिस लिया। इलाके में वोटर लिस्ट लेकर डीएनए टेस्ट किए गए। बुरी शोहरत के हामिल अफराद के खिलाफ ऑपरेशन किया गया और वाकये के 15 रोज बाद आज मुलजिम का सुराग लगा लिया गया। इस वाकये के हवाले से क्या मजीद तफसीलात हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद शिरवानी हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद शिरवानी, बहुत शुक्रिया। आज खुद चीफ मिनिस्टर ने इस हवाले से मीडिया को आगाह किया, उनसे कुछ सवालात भी हुए, क्या मजीद तफसीलात हैं इस हवाले से? जी शाहजेब, इसके बारे में मालूमात ये हैं कि इसकी मुलज़िम की गिरफ़्तारी का पहले से ये ऐलान हो चुका था कि गिरफ़्तार किया गया, लेकिन पुलिस ज़राए इस बात पर तस्दीक नहीं कर रहे थे। लेकिन आज वज़ीर आला ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका ये कहना था कि हमने तमाम कानूनी तकाज़े पूरे करके इस बात की तस्दीक की कि मुलज़िम यही है 4 बच्चों का कातिल, जो कि पहले ज़्यादती करता था फिर ये कत्ल करता था। और उन्होंने ये भी बताया, डिटेल जो उनसी थी, कि ये मुलजिम जो है ये आदी मुलजिम है और पहले लाहौर में काम करता रहा, लेकिन रहने वाला राना टाउन चूनिया का ही है और उसी इलाके का है जिस बच्चे के जहाँ से बच्चे अगवा हुए थे। और बाकायदा तौर पर इस बंदे पर पहले भी एक FIR है और ये काम करता रहा है। 5 साल की इसको सज़ा हुई थी, लेकिन 1.5 साल बाद ये वापस आके उसने दोबारा यही काम किया। लेकिन यहाँ पर वज़ीर आला ने ये बताया कि हमने तमाम अपने सोर्स जो हैं इस बात पे लगा दिए थे, तमाम कानून नाफिज करने वाली एजेंसीज़ को खुद मुख्तार बना दिया था, उन्हें तमाम वसाइल प्रोवाइड किए थे कि हर सूरत मुलजिम को गिरफ़्तार करना है और वो इसमें हम कामयाब हुए हैं। और यहाँ पर उन्होंने ये भी बताया कि अब चूनिया समेत दीगर जो अज़ला हैं वो सेफ सिटी के साथ अटैच कर दिए जाएंगे, जिन पर काम बहुत जल्द शुरू कर दिया जाएगा। डॉल्फिन फोर्स जो है वहाँ पे बना दी जाएगी ताकि बच्चों का अगर अगवा हो तो फौरी तौर पर उस पर एक्शन हो सके। लेकिन किसी वज़ीर आला ने इस बात का जवाब नहीं दिया, ना ही किसी ऑफिशियल ने इस बात को बताया कि इस किस्म के जो मुलजिम होते हैं
वो ज़हनी तौर पर उनकी कोई प्रॉब्लम होती है, ज़हनी तौर पर ऐसे लोगों को जो पकड़े जाते हैं या पहले से FIR उन पर हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनकी जो साइको प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। ये क्या सवाल हुआ वज़ीर आला से और इस हवाले से भी IG पंजाब से कि अगर ये 2011 में गिरफ्तार हुआ था, बच्चे से ज़्यादती के ही जुर्म में गिरफ्तार हुआ था, 5 साल की सज़ा हुई थी, 1.5 साल में बाहर आ गया था, तो उसके बाद कोई कुछ किया उस वक्त की हुकूमत ने या उस वक्त की पुलिस ने और अब तक पुलिस ने कि इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाए उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए, किसी काम के लिए? ऐसे ही जेल से बाहर आ गया और फिर 4 बच्चों का कत्ल कर दिया, ये सवालात हुए उनसे? जी बिल्कुल, ये सवाल किया गया। हमारी तरफ से एक सवाल हुआ कि अब आपने इस पर एक्शन लिया है, सियासी हुकूमत ही इस पर एक्शन लेती है, लेकिन जो पुलिस वहाँ पर मौजूद है उनका क्या काम है? बेशुमार ऐसे वाक़यात हैं, बेशुमार ऐसी सामने वाक़यात आए हैं। इन 4 बच्चों में भी 3 बच्चों के वालिदैन को पुलिस मुसलसल यही कही जा रही थी कि आप लोग तलाश करें, हम तलाश करते हैं। FIR तक दर्ज नहीं की गई थी। तो ये पॉइंट उठाया है उन्होंने मीडिया ने वहाँ पर, लेकिन उसकी बात फिर वही बात की है कि हम अपने वसाइल बुरकार ला रहे हैं और इस पर पूरी तवज्जो दे रहे हैं और इस पर पूरा काम करेंगे। पहले से कुछ नहीं हुआ, लेकिन अब भी जो है इस हवाले से कोई सॉलिड चीज़ जो है सामने नहीं आई कि ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए कोई मरबूत पॉलिसी बनाई गई हो। पुलिस वालों को पूछा जाए कि पुलिस हर वक्त यहाँ पर आती है, सियासतदान आते और चले जाते हैं, लेकिन पुलिस से और जितने महकमे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। क्यों नहीं FIR दर्ज होती? क्यों नहीं बच्चे के अगवा के लिए पुलिस हरकत में आती कि तमाम के तमाम जो सियासतदान है CM ही इस पर एक्शन लेंगे तो ये बात होगी? ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि पुलिस के पास कि किसी बच्चे का अगर अगवा होता है या गुम होता है तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दी जाए। लेकिन हकीकत में लाहौर समेत पूरे पंजाब में कहीं ये मिसाल नहीं है कि जिसने एप्लीकेशन दी हो और फौरी तौर पर बच्चे की गुमशुदगी का पर्चा दर्ज हुआ हो। हर पुलिस की हत्तलविसा कोशिश होती है कि जिसने FIR दी है उसको मुतमिन करके घर भेज दिया जाए और इस बात की यकीन दहानी की जाए कि आप बच्चा तलाश करें, हम भी करते हैं, लेकिन FIR दर्ज नहीं होती। ये बात वहाँ पर उठाई गई थी, लेकिन वहाँ पर भी CM ने वही सियासी जो बयान दिए जाते हैं माजी में भी और अब भी कि जी हम कोशिश कर रहे हैं, हम बेहतर निज़ाम ला रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर निज़ाम आए ताकि हमारे बच्चे महफूज रह सकें। कम से कम अब ये हुकूमत कोई मैकेनिज्म बनाए। अगर वज़ीर आज़म ने खुद ने भी इस हवाले से वादा किया है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद। रईस अंसारी साहब बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब, आपके पास क्या इतलात हैं, कैसे इस मुलजिम तक पुलिस पहुंची है DNA कराकर, क्या मामला हुआ? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इस मुलजिम को तलाश करने के लिए पुलिस को साइंसी बुनियादों पर काम करना चाहिए था। ये सबसे पहले ये होता है कि अगर इस किस्म के मुलजिम, आमतौर पे ये होता है कि जब भी एक कोई वारदात की जाए 90% ऐसे लोग वारदात दोबारा करते हैं जो जेल से छूटकर आए। तो सबसे पहले तो इन्हें उनका डाटा इकट्ठा करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल जब ये डाटा इकट्ठा नहीं हुआ और जो बच्चे जो इसने जून में जो पहला बच्चा इन्हें लेकर गया था, ज्यादती करके मारा उस अगस्त में, फिर सितंबर में, तो जो एक बच्चे के जो कपड़ों के ऊपर से जब इसके जिस्म से निकला हुआ मवाद मिला, तो उस पर जब ये तहकीक की तो माहिरीन ने ये कहा कि ये जो मवाद है ये किसी जवान आदमी का है। तो इस पर ये फैसला किया गया। चुनिया क्योंकि एक तहसील है छोटी सी, उसमें कम लोग हैं, तो 18 साल से लेकर 30 साल तक के जो इस वक्त लोग जवान लोग हैं उनके तमाम के ना ब्लड प्रोफाइल लिया जाए। इसमें इनके ब्लड प्रोफाइल लेते होते तकरीबन कोई 1650 लोगों के ब्लड प्रोफाइल लिए गए और इन पर तकरीबन 24 मैचिंग के लिए 24 करोड़ खर्चा आया। और जब इस जो ये सुहेल शहजाद मुलजिम है, 29 सितंबर को इसका जो ब्लड प्रोफाइल लिया गया, इसका नंबर था 1471 नंबर था इसका। तो आज जब ये लिया गया, मैच किया गया, तो आज सुबह 9:30 बजे ये फोरेंसिक साइंस एजेंसी ने कंफर्म किया कि इसका जो DNA है वो चारों बच्चों के DNA से मैच कर गया, जो इसके जिस्म से मवाद मिला था उससे भी मैच कर गया, और जो बच्चों की हड्डियों से हमने DNA उठाया तमाम के चारों बच्चों से मैच कर गया। क्यों एक ये बेसिकली पहले भी 2011 में इसी केस में पकड़ा गया था और ये उस वक्त रिक्शा चलाता था और ये रिक्शा चलाते हुए बच्चों को बेला पर सुलाकर जिस तरह बिठाकर ले जाता और ज्यादती करके उसको निशाना बनाता था, उसका अपना शिकार करके ये उसको बच्चे को मार देता था। अब इसके बाद जब इसका हुआ तो आज दोपहर 1:30 बजे इसको गिरफ्तार किया गया सुबह। फिर उसके बाद CM ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, फिर मुलतवी कर दी गई कि इसे डबल कंफर्म कर लें। प्राइम मिनिस्टर को इत्तला की गई। जब इसको डबल कंफर्म कर लिया गया कि मुलजिम यही है, तो उसके बाद इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि ये मुलजिम वही है कि जिसका चारों बच्चों के साथ DNA इसका मैच कर गया। और उसके बाद अब इसका ट्रायल किया जाएगा और डे टू डे ट्रायल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे।